आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिग्मॉइडोस्कोपी। तो इंडोस्कोपी या गैस्ट्रोस्कोपी हमने पढ़ लिया था। अब ये जो कि हम गैस्ट्रोस्कोपी, एमआरआई, एक्सरे, इसकी प्लेलिस्ट जो है आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। या फिर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी आप चेक कर सकते हैं, उसमें भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है सिग्मॉइडोस्कोपी, ठीक है। तो देखिए सिग्मॉइडोस्कोपी क्या है, व्हाट इज सिग्मॉइडोस्कोपी, से क्यों बोलते हैं, ठीक है। इंडोस्कोपी ही है लेकिन सिग्मॉइडोस्कोपी क्यों बोल रहे हैं, तो ये एक मेडिकल प्रोसीजर है जो कि क्या होता है, फ्लेक्सिबल ट्यूब है, ठीक है। सिग्मॉइडोस्कोपी, वैसे तो ये इंडोस्कोपी है लेकिन सिग्मॉइडोस्कोपी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें जो हम सिग्मॉइड कॉलन और रेक्टम इसको विजुअलाइज करते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है सिग्मॉइडोस्कोपी, ठीक है। तो ये एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें कि फ्लेक्सिबल ट्यूब को यूज़ किया जाता है विथ ए कैमरा एंड लाइट ऑन द एंड टू विजुअलाइज इनसाइड द सिग्मॉइड कॉलन एंड रेक्टम, ओके। इसके कुछ इंडिकेशंस होते हैं, तो क्या क्या इंडिकेशंस हैं, तो देखिए स्क्रीनिंग ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर, जो कोलोरेक्टल कैंसर होते हैं उसमें इसको यूज़ किया जाता है ताकि हेल्प कर सकें, डिटेक्ट कर सकें, टू हेल्प डिटेक्ट प्री कैंसरस पॉलिप या फिर अर्ली स्टेज कैंसर को हम डिटेक्ट कर सकें। दूसरा है इन्वेस्टिगेटिंग सिम्टम्स, अगर मान लीजिए सिग्मॉइडोस्कोपी जो कि हेल्प करता है किसमें, सिम्टम जैसे कि रेक्टल ब्लीडिंग में, एब्डोमिनल पेन में और चेंजेस इन बाउल हैबिट्स, ये सब भी चीज़ें अगर हो रही हैं तो उसमें भी ये इन्वेस्टिगेट करने के काम आता है। तीसरा है मॉनिटरिंग इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़, अगर कोई बाउल डिजीज़ पहले से है तो उसका मॉनिटर कर सकते हैं। मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ द कंडीशन ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड कोहन्स डिजीज़, ये सभी में, ठीक है। इसके बाद है प्रिपरेशन, हमें क्या क्या करना पड़ता है, तो बाउल प्रिपरेशन करना पड़ता है कि बाउल जो है वो मस्ट एम्प्टी हो और क्लीन बिफोर द प्रोसीजर, ठीक है। और इन्वॉल्व करते हैं या तो एनीमा से या फिर लैक्सेटिव्स से, ठीक है। डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस इसमें रखते हैं कि सर्टेन फूड मेडिकेशन में नीड टू बी अवॉइड बिफोर द प्रोसीजर, ठीक है। बहुत सारे फूड ऐसे होते हैं जो इसमें रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। और क्या किया जाता है, तो इन्फॉर्म किया जाता है डॉक्टर को कि कोई भी अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है या मेडिकेशन लिया हुआ है तो उस चीज़ के लिए इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है, ठीक है, डॉक्टर को। प्रोसीजर क्या है, तो प्रोसीजर है कि सबसे पहले इंसर्ट किया जाता है सिग्मॉइडोस्कोप को, ठीक है। इंसर्ट किया जाता है रेक्टम से, ठीक, और गाइडेड थ्रू द सिग्मॉइड कॉलोन तक लेके जाते हैं, ठीक है। दूसरा है इसमें एयर इंसफलेशन किया जाता है ताकि जो कॉलोन हो वो पूरी तरीके से खुल जाए मतलब पंप्ड किया जाता है एयर ताकि अच्छे से हमको क्लियर व्यू दिखे, ठीक है। तीसरा है विजुअलाइजेशन, वहाँ पे अगर कोई भी दिक्कत हो रही हो तो उस चीज़ को हम देखने में, अगर वहाँ पे विजुअलाइज करने के लिए सिग्मॉइड कॉलोन या फिर रेक्टम को यूज़ किया जाता है, ठीक है। और चौथा है बायोप्सी, जो कि वहाँ पे अगर कोई भी एबनॉर्मेलिटीज़ है तो उस चीज़ को हम बायोप्सी के जरिए निकाल लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशन, तो क्या क्या चीज़ों का रिस्क होता है इसमें, तो देखिए सबसे पहला है कि ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। ब्लीडिंग में भी ऑकर ड्यूरिंग प्रोसीजर या फिर आफ्टर द प्रोसीजर, ठीक है। परफोरेशन हो सकता है, सिग्मॉइडोस्कोप हो सकता है कि कोई होल क्रिएट कर दे उस वॉल पे कोलोन के। तीसरा है इन्फेक्शन हो सकता है जब हम बायोप्सी कर रहे होते हैं उस टाइम पे, क्योंकि बायोप्सी के लिए वहाँ पर से एक जो भी सेल्स होते हैं उनको लिया जाता है, तो उस जगह पे हो सकता है इन्फेक्शन क्रिएट हो जाए। और डिस्कम्फर्ट हो सकता है, क्रैम्पिंग हो जाए या फिर ब्लोटिंग हो जाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद पोस्ट प्रोसीजनल केयर क्या क्या करना चाहिए, सबसे पहला है मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उसकी मॉनिटरिंग किया जाए। दूसरा है रेस्ट देना चाहिए फ्यू आवर टू आफ्टर द प्रोसीजर। तीसरा है डाइट जो है फॉलो करवानी चाहिए कि नॉर्मल डाइट हो, और अवॉइड करना चाहिए कि हैवी लिफ्टिंग ना करे, बेंडिंग ना करे, ठीक है। और एक्टिविटीज़ जो हैं, जितनी भी हैवी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको ना करें। और फॉलो अप, डॉक्टर जो है वो फॉलो अप से डिस्कस करेगा कि क्या रिजल्ट उसे मिला है या आगे भी चल के फॉलो अप में रहे जो पेशेंट है, ठीक है। थैंक यू।